बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजबुल मुरज्जब की रात को मेराज करवाई, सैर करवाई, जन्नत दोज़ख के मुशाहदात करवाए, जन्नत दोज़ख की सैर करवाई। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि सारी कायनात की अल्लाह ने सैर भी कराई और महबूब अलैहिस्सलाम को बुलंदी और दराजात मज़ीद अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार भी करवाया, अम्बिया को पीछे खड़ा करके हजूर को इमामुल अम्बिया भी बना कर दिखाया। तमाम अम्बिया ने हजूर अलैहिस्सलाम को अपना इमाम तस्लीम किया। जबरील अलैहिस्सलाम से खिदमत करवाई, मिकाईल, इसराफील, सारी कायनात की गर्दिश रोक दी गई, हर चीज़ के अंदर सुकूनत आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की गर्दिश भी रोक दी, जन्नत के अंदर बहार आ गई, रंगो रोगन से सजा दिया गया, सारी कायनात को रोक भी दिया गया। अल्लाह खुद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। ये हजूर का ऐसा मौजज़ा है जो कुरान से साबित है। सूरह नजम के अंदर भी इसके मुतल्लक बड़ी वाज़िया तफसील लिखी हुई है और सूरह असरा के अंदर भी अल्लाह ताला ने वाक़या मेराज बयान फरमाया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ज़मीन की सैर थी उसको असरा कहा गया और जो मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा का जो हजूर का सैर थी वो हजूर अलैहिस्सलाम की सैर को मेराज कहा गया और सिदरतुल मुंतहा से लामुकात तक हजूर अलैहिस्सलाम की सैर को एराज कहा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक है बशरियत, एक है नूरानियत और एक है हकीकियत। हजूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ गए तो ये हजूर की बशरियत है और जब हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक गए ये हजूर की नूरानियत है। जब सिदरतुल मुंतहा से जबरील भी बस कर गए फिर हजूर खुद अल्लाह की बारगाह में गए, ये हजूर की हकीकियत है। हजूर की ज़ात को ये शरफ़ है कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नलैन मुबारक समेत अल्लाह की बारगाह में गए और मैं तख़य्युल के अंदर ये सोच रहा था कि आखिर हजूर अलैहिस्सलाम के नलैन मुबारक क्यों गए। मूसा अलैहिस्सलाम को तो कहा गया कि आप ये नलैन उतार दीजिए कि क्योंकि आप वादी तुबा में मौजूद है। तो हजूर अलैहिस्सलाम इसमें हिकमतें तो बेशुमार हैं लेकिन शायद खालिक़े कायनात की मंशा ये है कि जितना कोई मर्ज़ी बड़ा है, ये फरिश्ते हैं, ज़मीन है, आसमान है, जन्नत है, दोज़ख है, ये सब से ऊपर हजूर अलैहिस्सलाम के नलैन मुबारक है और हजूर अलैहिस्सलाम के नीचे हजूर के नलैन मुबारक और हजूर के नलैन मुबारक के नीचे सारी कायनात है। अल्लाह ये बताना चाहता है कि सारी कायनात हजूर के नलैन मुबारक की तरह भी नहीं हो सकती। तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस रात अल्लाह ने हजूर को मेराज करवाई। तो और हजूर की शान देखिए, हजूर का जाना तो है ही कमाल है लेकिन जाके फिर आ जाना ये उससे भी बड़ा कमाल है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, नाज़रीन व सामीन, इस बात पे गौर किया जाए तो हजूर अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी ज़ात है कि अल्लाह ने पहला तो अपना दीदार करवाया और कोई चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में जाकर वापस आए तो वहाँ जाकर भी सुम्मा दना फ़तदल्ला काबा कौसैनी और अदना की मंजिलें तय करके भी हजूर अलैहिस्सलाम गए हैं तो फिर भी वो खालक रहा, ये बंदे बंदे रहे। फिर भी वहाँ जाकर हजूर अलैहिस्सलाम ने हमारी ही बात की। कितनी खुशकिस्मती है हमारी। वहाँ जाकर हजूर अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश की बातें कर रहे हैं। 90,000 बातें हुई और कहा जाता है कि 18,000 साल का वक़्त गुजर गया लेकिन एक तरफ अल्लाह कहता है असरा बि अब्दिही लैलन कि रात के कुछ हिस्से में सैर करवाई। किसने सैर करवाई?
खालिक़े कायनात ने सैर करवाई। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि इतने थोड़े लम्हे के अंदर ये नहीं हो सकता। मैं तो यूँ कहता हूँ सूरह नमल पढ़ के देख लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, तो हुद एक परिंदा गैब है, तो अल्लाह के प्यारे महबूब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि परिंदा कहाँ है, वो आज हुद नज़र नहीं आ रहा। वो परिंदा नज़र आ गया। उसने कहा मैंने एक ऐसी मलका देखी है, मलका बल्कीस। तो जब उसने मलका बल्कीस का नाम लिया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस तख्त को कौन लेके आएगा। तो अल्लाह खुद फरमाता है कि एक जिन उठा, उसने कहा कि आप हमें इरशाद फरमा दीजिए, इस महफिल को ख़त्म करने से पहले पहले मैं लेके आ जाऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इससे भी जल्दी वो मलका बल्कीस का तख्त चाहिए। तो वो एक बंदा उठा जिसके मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके पास किताब का इल्म था, यानी ज़बूर का इल्म था। उसने कहा कि आप अपनी आँख की जो पलक है इसको बंद करके खोल लीजिए, यानी कि पलक झपकने से पहले पहले मैं तख्त ला सकता हूँ। मुझे बताओ, इस बात को कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती आँख पलक झपकने से पहले वो तख्त ला सकता है, तो वो तो नबी भी नहीं है, वो तो एक वली है। अगर वली के अंदर इतनी ताकत है, मुझे बताओ फिर नबी की ताकत कितनी हो सकती है। अगर नबी की इतनी ताकत हो सकती है तो फिर खालिक़े कायनात की कितनी ताकत है, जो कहता है सुभान अल्लज़ी असरा। पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई। हजूर खुद नहीं गए, हजूर को सैर करवाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो एक अल्लाह फरमा रहा है कि सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में। अब उलमा लिखते कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 18,000 साल का वक़्त गुजरा और 90,000 बातें हुई, और उन बातों में से यही होता रहा, शायद यही होता रहा कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह इस बहाने से मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह इस काम की वजह से मेरी उम्मत को बख्श दे। हजूर ने वहाँ जाकर उम्मत की ही बातें की हैं। कुर्बान जाए अपनी कमली वाले महबूब पर। हजूर अलैहिस्सलाम इतना वक़्त गुजार के आ गए और उलमा इस पर बड़े हैरान होते हैं, और बेशुमार लोगों को तवज्जुब भी होता है कि रात के कुछ हिस्से में आसमां से होके आ गए और 18,000 साल का वक़्त गुजर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 18,000 साल का वक़्त गुजरा, 90,000 बातें हो गई, और अल्लाह कहे कि एक लम्हे के अंदर हमने सैर करवा दी सारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तो यूँ कहता कि शब मेराज की तो कह सकते हैं कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैंने सैर के लिए निकला, मुझे अल्लाह ने मेराज करवाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़ूर फरमाते हैं जिस बिस्तरे से मैं निकला तो वो बिस्तरा भी गर्म था, तो मैं 18,000 साल का वक़्त गुजार के वापस आ गया, अभी गर्म ही था बिस्तरा। जिस दरवाजे से निकला उस दरवाजे की कुंडी अभी हिल रही थी, मैं 18,000 साल का वक़्त गुजार के आ गया। हज़ूर फरमाते हैं कि जिस पानी से मैंने वुज़ू किया वो पानी अभी चल रहा था, 18,000 साल का वक़्त गुजर गया। हज़ूर फरमाते हैं कि मेरे इमामे से एक दरख्त की शाख मस कर गई, अभी वो जूम ही रही थी तो मैं वापस आ गया। तो बात कितनी काबिल गौर बात है कि हजूर फरमा रहे हैं कि इतना वक़्त गुजरा। अल्लाह फरमाता रहा है रात का कुछ हिस्सा तो किसी फ़कीर बंदे के पास जिसका सीना अल्लाह ने रोशन किया होगा। तो मेरी मुराद हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और पीर मेहर अली शाह साहब जब हजूर इस्लाम की चेहरे की ज़ियारत की न तो वो क्या कहते हैं, इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। अब यहाँ पे एक नुक्ता समझ में आ रहा है, वो लिख रहे हैं कि इस सूरत रू में जान आखा के जाने जहान आखा। यहाँ से कुछ बात समझ में आ रही है कि
حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس کائنات کی جان ہے، یا یوں کہہ لیجئے امام اہل سنت لکھتے ہیں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ حضور علیہ السلام جب اس کائنات سے نکلے معراج کی رات تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے جب اس کائنات سے نکلے تو یہ ساری کائنات بے جان ہو گئی، ساری کائنات بے جان ہو گئی، ساری کائنات اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی۔ حضور علیہ السلام 18,000 سال کا وقت گزار کے 90,000 باتیں کر کے واپس جب دنیا میں آئے تو حضور کے آتے ہی اس کائنات کو جان مل گئی۔ تو میرے دوستوں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام یہ ساری کائنات کی جان ہے، ساری کائنات کی جان ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اتنے پروٹوکول کے ساتھ، اتنے نازوں کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بلا رہا ہے، لیکن حضور کے دل میں اپنی امت چل رہی ہے، حضور کے دل میں اب حضور کی امت بس رہی ہے۔ تو آج ہمیں بھی شب معراج کو 27 رجب المرجب کو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، پہلی تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ تو نے حضور کا ہمیں غلام بنایا، پھر اے اللہ تو نے حضور کے کہنے پر، حضور کی درخواست پر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنایا۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کے التجا کرتے ہیں یا اللہ کہ تیرا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے حضور کا غلام بنایا۔ یا اللہ تو نے حضور کا غلام بنایا۔ دوسرا، پھر ہم حضور پر درود پڑھیں، شب معراج کی رات خوب رب کی عبادت کریں شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور خوب مصطفیٰ پر درود بھیجیں۔ اگر بن پڑھے اور بن کچھ کیے اتنا کچھ مل سکتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے درود پڑھیں گے، مجھے بتاؤ پھر اللہ کتنا کرم و رحمت فرمائے گا۔ تو آج جب شب معراج کی رات آئے تو میرے دوستو نماز کا اہتمام کریں اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوب پڑھیں۔ جب پڑھیں گے اللہ دنیا میں برکتیں فرمائے گا، آخرت میں برکتیں فرمائے گا، اور امید ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی زیارت بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ